Good morning, students. We are going to discuss about classification of polymer. पॉलीमर का क्लासिफिकेशन 5 कैटेगरीज में किया गया. फर्स्ट था क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ओरिजिन एंड सोर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सिंथेसिस, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मैकेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्स. 5 बेस के आधार पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया. पहला देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ओरिजिन या सोर्स. तो ओरिजिन या सोर्स के आधार पर जो पॉलीमर होते हैं वो 4 टाइप्स के नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. तो नेचुरल पॉलीमर क्या है? जो नेचर में पॉलीमर के रूप में मिलते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, नेचुरल रबर हो गया, प्रोटीन्स, सिल्क, ऊल, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, रेजिन, ये सारे क्या हैं? एक प्रकार के नेचुरल पॉलीमर ही हैं, है ना. और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे सेलुलोज स्टार्च ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनते हैं जो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं. इसी प्रकार नेचुरल रबर 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइइन के मॉलिक्यूल से बनते हैं. ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं, है ना, जो कि ध्यान में रखना है. कुछ का प्रिपरेशन दिया गया है कि कैसे बनते हैं. जैसे एथिलीन है ना. एथिलीन का पॉलीमराइजेशन हम लोग करवाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा. एथिलीन के n मॉलिक्यूल लेंगे जो कि पॉलीमराइज हो करके क्या बनाएंगे? पॉलीथीन. इसी प्रकार आइसोप्रीन है. आइसोप्रीन के n मॉलिक्यूल लेंगे और पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉली आइसोप्रीन. अब बात करते हैं सेकंड, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. ये क्या होते हैं? देखिए, ऐसे पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर में कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाए जाते हैं. जैसे नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज जेंथेट. जो नेचुरल पॉलीमर अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन था नेचुरल पॉलीमर. उसी नेचुरल पॉलीमर को यदि हम मॉडिफाई कर दें तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बन जाता है. उसके एग्जांपल हमें ध्यान में रखने हैं. एंड नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर. क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर वे होते हैं जो कि आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं. ये सिंथेटिक पॉलीमर होगा. ये ह्यूमन मेड होंगे, है ना, जो कि लैब में प्रिपेयर किए जा रहे हैं. जैसे कि पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 66 हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया. ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता भी होगी. एंड नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पॉलीमर. इनऑर्गेनिक पॉलीमर का बीएससी में एक चैप्टर दिया हुआ है. इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें कि कार्बन चेन नहीं मिलती है, वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक पॉलीमर. जैसे ग्लास हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं. अब सेकंड बेस क्लासिफिकेशन क्या है? स्ट्रक्चर. क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर की बात की जाए तो वे कैसे होते हैं? लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. लीनियर पॉलीमर, इसमें मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ करके लीनियर चेन बनाएगी. बहुत सिंपल सा है. ये देखिए स्ट्रक्चर कैसे है, ऐसे इस तरीके से सिंपल चेन बनेगी. एंड कुछ एग्जांपल इसके ध्यान में रखने हैं कि पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सारे कैसे होंगे? लीनियर पॉलीमर. फिर नेक्स्ट है ब्रांच्ड पॉलीमर. 2 डायमेंशनल है ये, है ना. इसमें मोनोमर की लंबी चेन के अतिरिक्त कुछ
डिफरेंट साइज की साइड चेन भी होती है। कहने का मतलब ब्रांच्ड होगा, ये सीधी श्रृंखला होगी, साथ ही साथ में उसके अगल बगल से कुछ ना कुछ शाखाएं भी निकली होंगी, जैसे इस तरह से, है ना। ये स्ट्रक्चर रहेगा ब्रांच्ड का। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, तो ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर होते हैं। स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से बता सकते हैं कि सीधी चैन रहेगी, उसके बीच बीच में क्रॉस बना रहेगा, और ये काफ़ी हार्ड होंगे। एंड एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं बैकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एंड मेलामिन। ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्लासिफिकेशन को आसानी से बता सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सिंथेसिस की बात करते हैं। सिंथेसिस के आधार पर ये एडिशन पॉलीमर होते हैं, एंड एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ये काफ़ी कुछ लंबा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रिपरेशन भी हमें बतानी है। तो देखते हैं हम लोग इसको। एडिशन पॉलीमर क्या होंगे, देखिए, इसमें मोनोमर यूनिट बिना किसी एटम या ग्रुप के एलिमिनेशन के एक लंबी चेन बनाती हैं। कहने का मतलब कि कोई भी बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं निकलेगा, कोई भी एटम या ग्रुप एलिमिनेट नहीं होगा। एडिशन पॉलीमर इसके नाम से ही है कि जो भी मोनोमर होंगे वो आपस में जुड़ते जाएंगे और कोई भी ग्रुप एलिमिनेट नहीं होगा। जैसे पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन का जब हम सिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। ये देखिए, एन एथिलीन लिए, पॉलीमराइज किए और बन गया पॉलीथीन। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कोई भी एडिशनल ग्रुप यहाँ नहीं निकल रहा है। अब पॉलीथीन का डिटेल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे तो पहले तो पॉलीथीन का पॉलीमराइजेशन 2 प्रकार से करते हैं, एक LDPE और एक HDPE। लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन निम्न प्रकार से हाई प्रेशर पर बनते हैं। LDPE का फुल फॉर्म हो गया लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जो कि हाई प्रेशर पर हीट करके बनाए जाते हैं। ये है इसके रिएक्शन। एंड इसका यूज़ भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन में किया जाता है, एंड बकेट, डस्टबिन, कारपेट, बैगिंग, पैकेज मटेरियल में होता है। एंड HDPE यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन वाले पॉलीमर होते हैं वो जिगलर-नाटा प्रोसेस द्वारा एथिलीन से अपेक्षाकृत कम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर बनाए जाते हैं। इसके लिए लो प्रेशर एंड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। रिएक्शन सेम उसी तरीके से होगी, केवल यहाँ पर हमें जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करना है, TiCl4 + C2H5 का होल 3Al। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमको बनाना है HDPE, और इसका यूज़ जो हम लोग खिलौने, बच्चे खिलौने का यूज़ करते हैं उसको बनाने में किया जाता है, पाइप, रेडियो, TV, कैबिनेट आदि के बनाने में भी होता है। तो ये एक एग्जाम्पल था एडिशन पॉलीमर का, पॉलीथीन का, कि पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है। पॉलीथीन LDPE एंड HDPE 2 टाइप्स से बनाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए हम वाइनिल क्लोराइड लेंगे, CH2CHCl। ये वाइनिल क्लोराइड के N मॉलिक्यूल लेंगे, जिसका पॉलीमराइजेशन करके हम PVC बनाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलीमर होता है, जो कि यूज़ के लिए पाइप, हाथ के थैलों, प्लास्टिक की गुड़िया, पर्दे के कपड़ों, वाइनिल फ्लोरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। एंड वाइनिल क्लोराइड को हम कैसे प्राप्त करते हैं? वाइनिल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए एसिटिलीन की क्रिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH की क्रिया हम HCl से कराएंगे। ये रिएक्शन दी गई है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट हमने वाइनिल क्लोराइड लिया है, उसका पॉलीमराइजेशन कराया है और PVC बनाया है, ठीक है। लेकिन एक स्टेप इसके पहले हम लोग और जोड़ सकते हैं, वो क्या है, ये कि PVC के लिए जो वाइनिल क्लोराइड रिएक्टेंट यूज़ किया जा रहा है, उस रिएक्टेंट को हम कैसे बनाते हैं? तो एसिटिलीन की क्रिया हम HCl से कराते हैं HgCl2 के प्रेजेंस में। तो बन जाता है क्या हमारा
वाइनिल क्लोराइड, और इसी वाइनिल क्लोराइड को लेकर के हम बनाते हैं क्या, पीवीसी। तो इस तरीके से आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉलीमर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।